नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और कई सारे विद्यार्थियों के मन में अभी भी डाउट है कि उनका फिजिकल के लिए उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो आपके इस डाउट का आपको जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आपको प्रयास करना है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है सारी जानकारी के लिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार आपको पता होगा फिजिकल के भी नंबर इंक्लूड होने वाले हैं, यानी कि फिजिकल मैन इसमें आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इसके बावजूद भी कई सारे विद्यार्थियों के मन में अभी भी डाउट रहता है कि उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखिए, यदि आपका सपना एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर जो भी वर्दी वाली वैकेंसी होती हैं या जो पोस्ट होती हैं उनका आपका सपना है कि आप उनमें जॉब करें, तो आपको फिजिकल तो अच्छे से करना ही होता है। तो साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने नंबर पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग एक और अपडेट है रिजल्ट से संबंधित। देखिए, रिजल्ट आने की संभावना तो है, लेकिन काफ़ी कम संभावना है कि रिजल्ट अभी जल्दी घोषित किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एमपी में इलेक्शन आने वाले हैं। आचार संहिता कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद लगने वाली है। हो सकता है 1 या 2 दिन बाद आचार संहिता मध्य प्रदेश में लग जाए, तो उसके बाद तो रिजल्ट आने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। लेकिन इस बीच हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कट ऑफ कितना रह सकता है फिजिकल के लिए, और कई सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट है और डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि यदि आपने भी अपने शरीर पर वर्दी धारण करने का एक सपना देख रखा है, तो आप बिना किसी डाउट के आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। फिजिकल ही डिसाइड करेगा कि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि फिजिकल के नंबर हैं और यही नंबर डिसाइड करेंगे कि आप भी एक दिन इस प्रकार से मध्य प्रदेश की पुलिस में अपनी सेवा को दे रहे होंगे। तो साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यह अनुमानित कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले हम देखिए, मैं एक फैक्टर पर भी आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में या फिर जो ईएसवी का हमारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। नॉर्मलाइजेशन और फाइनल आंसर की, देखिए जो अभी आंसर की जारी होती है एग्ज़ाम के बाद 2 या 3 दिन बाद, वह प्राविधिक या प्रोविजनल आंसर की होती है। तो उसमें जो आपके रॉ मार्क्स होते हैं उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है और फाइनल आंसर की के द्वारा जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर चेंज किए जाते हैं, कुछ प्रश्नों को डिलीट किया जाता है। तो उसके बाद के विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है कि सर, मेरे तो रॉ मार्क्स स्क्रीन पर मुझे 70 या 75 दिखे थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फाइनल आंसर की के द्वारा या फिर नॉर्मलाइजेशन के द्वारा बदलाव हो जाता है, तो उनके अंक जो उनको दिखाई दिए थे स्क्रीन पर उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो आपको एक बात दिमाग में रख के चलना है कि अभी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और फाइनल आंसर की आने वाली है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, मोस्टली इसमें 70 से 80% जो शिफ्टें होती हैं हमारी, जो शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें नंबर इंक्रीज होते हैं। बहुत ही कम शिफ्ट ऐसी रहेंगी कि उनमें जो नंबर 2 या 3 नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नंबर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना रहती है। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था आपको पता होगा, उसमें मोस्टली बच्चों के नंबर इंक्रीज हुए थे, कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके नंबर कम हुए होंगे। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना है। आपको सोच के चलना है कि भाई मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, तो मुझे फिजिकल की प्रिपरेशन करना है। यदि हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपनी जो आपका सपना है एमपी पुलिस कांस्टेबल में जॉब करने का, उसके आप एक कदम आगे निकल जाओगे और आपको हो सकता है कि जॉब मिल जाए। तो फिजिकल तो आपको करना ही है और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, 70 से 80% जो शिफ्ट होते हैं उसमें नंबर बढ़ते हैं। आप अपने नंबर और आपका जो एग्ज़ाम जिस शिफ्ट में लगा था उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपकी शिफ्ट में किस तरीके से आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो साथियों, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो जनरल में कट ऑफ क्या रह सकती है। साथियों, आपको पता होगा पिछली बार 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म एमपी पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई हुए थे और इस बार 8.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म में अप्लाई हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ जो फॉर्म थे वह कम है और इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और लगभग वैकेंसी के 7 गुना विद्यार्थियों को इसमें फिजिकली के लिए बुलाया जाएगा। तो जनरल मेल में है कट ऑफ क्या रह सकता है, 69 से 70 के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है।
69 से 70 कट ऑफ रहने की संभावना है। लेकिन किन बच्चों को जो जनरल कैटेगरी के मेल में आते हैं, किन बच्चों को फिजिकली की प्रिपरेशन करना है, मैं उनको बता देता हूँ कि जिस भी बच्चे के नंबर 62+ हैं, मेल में 62+ हैं, उनको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। 62+ मेल को ही फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। नॉर्मलाइजेशन या फिर फाइनल आंसर की में बदलाव के कारण यदि आपके नंबर बढ़ गए तो आपके पास समय नहीं बचेगा पछताने के लिए। तो आपको 62+ भी हैं तब भी आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है और कट ऑफ आपका 69 से 70 के बीच में रह सकता है। बात करें ओबीसी मेल का, तो साथियों ओबीसी मेल का कट ऑफ रह सकता है 66 से 68 के बीच में। 66 से 68 के बीच में ओबीसी मेल का कट ऑफ रह सकता है। और किन बच्चों को ओबीसी वाले जो मेल हैं उनको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है, तो 60+ जिस भी बच्चे के नंबर हैं ओबीसी में, मेल में, उनको फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से करना है। देखिए आप अपने आप को एक चांस दीजिए, यदि आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपका आगे का जो पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप फिजिकल के लिए अच्छे से तैयार रहोगे। तो ओबीसी वालों का कट ऑफ रहेगा 66 से 68 के बीच में। देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम ही रहता है। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले हमारे भाई हैं उनका कट ऑफ 65 के आसपास रहने की पूरी पूरी संभावना है। और इनके लिए भी यही सलाह है कि यदि 60 से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस मेल के यदि बन रहे हैं तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन कीजिए, अपने आप को चांस दीजिए, क्योंकि यह ज़िंदगी का सवाल रहता है तो आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते। और एससी मेल की बात करें साथियों, तो देखिए एससी मेल का कट ऑफ रह सकता है 62 से 64 के बीच में। यदि आपके 62 से 64 के बीच में नंबर हैं तो आपके इसमें सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं। और किन बच्चों को फिजिकल की प्रिपरेशन करना है एससी मेल के लिए, तो साथियों 58+ जिस भी बच्चे के बन रहे हों एससी मेल में, उनको फिजिकल की प्रिपरेशन कर देना है स्टार्ट। और बात करें एसटी मेल में, तो 53 से 55 के बीच में इसका कट ऑफ रहने वाला है। और 50+ जिस भी बच्चे के नंबर हों एसटी में, उसको फिजिकल की तैयारी करनी है। अब हम फीमेल कैटेगरी में देख लेते हैं, तो जनरल में फीमेल का कट ऑफ 62 से 65 के बीच में रह सकता है। और जनरल की फीमेल जिनके नंबर 57+ हैं उनको भी फिजिकल की तैयारी करना है, क्योंकि नंबर इंक्रीज होंगे और यदि हो गए तो आपको आखिरी समय पर उनको आपको फिजिकल के लिए समय कम दिया जाएगा तो आप बाद में पछताओगे। इससे अच्छा है कि आप फिजिकल की प्रिपरेशन कीजिए। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 62 से 65 के बीच में भी इनका कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी, लगभग समान ही रहेगा इस बार कट ऑफ। तो जो ओबीसी की फीमेल है इनका भी यदि 58+ नंबर बन रहे हैं तो इनको भी फिजिकल की तैयारी करना है। और ईडब्ल्यूएस की फीमेल की बात करें साथियों, तो देखिए 60 से 63 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है ईडब्ल्यूएस फीमेल का। और यदि 56+ हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल के तो उनको भी फिजिकल की प्रिपरेशन करना है। और देखिए एससी की बात करें, एससी फीमेल में 60 से 61 कट ऑफ रहेगा। और जिसे भी एससी फीमेल के 56+ नंबर हैं उनको फिजिकल की प्रिपरेशन करना है। बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी की फीमेल का 50 से 53 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। और किन एसटी फीमेल को फिजिकल की प्रिपरेशन करना है, 48+ जिस भी एसटी फीमेल के नंबर हैं उनको भी फिजिकल की तैयारी करना है। अपने आप को एक मौका दीजिए, यदि हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको आपका फिजिकल या स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो साथ ही एक बार देख लीजिए, आपको मैंने कट ऑफ के बारे में बता दिया है कि कट ऑफ क्या रहेगी। साथ ही साथ मैंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि आपका कितने नंबर पर आपको फिजिकली की प्रिपरेशन करना है। नॉर्मलाइजेशन और फाइनल आंसर की बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगी, कि जैसा कि आपको ही पता होगा हर एक शिफ्ट में कई सारे क्वेश्चन गलत हैं और उन पर ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था। तो जाहिर सी बात है उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपके इस प्रकार आपका कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है। कई कई सारे विद्यार्थी होंगे जो बोल रहे होंगे आपसे कि नहीं कट ऑफ 75 के अराउंड जाएगा। देखिए वह वही बच्चे होंगे जिनके नंबर कम होंगे, उनसे एक बार आप पूछ लेना कि आपके नंबर कितने हैं और कब आपका पेपर था, तो हो सकता है उनके नंबर कम हो। और आपको निगेटिव थिंकिंग वाले जो बच्चे होते हैं वो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि भाई तेरा नहीं होगा। तो उनसे आपको बचना है और फिजिकली की प्रिपरेशन कीजिए। और साथ ही साथ रिजल्ट के बारे में साथियों मैं आपको बता दूं कि यदि रिजल्ट आपका कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको उसके संबंध में वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, फिजिकल के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।